हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होगा। आज देखेंगे चौथा दिन, जो लूसेंट का चौथा दिन। आज देखेंगे सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अरबी लेखक, इसका नाम है अरबी लेखक। टॉपिक का नाम है अरबी लेखक। चलो देखते हैं तो अरबी लेखक का टॉपिक आज है। आज देखेंगे, अच्छे से पढ़िए और मन से तन से सुनिए और अच्छा से पढ़िए, तभी आप कामयाब हो गए, कामयाब होंगे। न तो तभी आप चाहें तो कामयाब नहीं होंगे। आज देखते हैं, टॉपिक का नाम है अरबी लेखक। चलो देखते हैं। चलो टॉपिक आज देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी कौन था? देखिए अल बरूनी, ये इस तरह से सवाल पूछता। अल बरूनी कौन था? यह देखिए, अब सुनिए, अच्छे से सुनिए। यह मोहम्मद मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अल बरूनी ख्वारिज्म का एक ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेकिस्तान आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तो कहाँ का रहने वाला? तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल्बानी में लिखी हुई इसकी कृति अल्बानी में लिखी हुई इसकी कृति का नाम क्या था? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों में आज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। ये क्या है? एक विस्तृत ग्रंथ है जो जैन धर्म और दर्शन, त्योहारों को, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं को, सामाजिक जीवन, भरतौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला का कानून, तंत्र विज्ञान आदि को विषय पर आधार पर राशि अध्ययनों पर विभाजित किया गया था। देखिए अलबर ने यह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद, पहले सुनिए, ये इतना कई खाटी है, ये नहीं पूछेगा सवाल। बोलिए, अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद बिन गजनवी के साथ आया था। इसका ये राइट है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म में। अलबरूनी कहाँ के रहने वाला था? ख्वारिज्म। यह आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है। यह कहाँ वर्तमान में समय में अभी कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान। ये रहने वाला था। इसकी इसकी कृति के नाम सुनिए। इसकी कृति किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। किताब का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद, इसे हम कह सकते हैं। चलिए, ये इतना समझ रहे हैं, समझ लीजिए। यही प्रश्न से आता है। ये किताब उल हिंद का अर्थ क्या होता है? भारत की खोज। भारत की खोज का अर्थ क्या हेतु क्या है? तहकीक ए हिंद। चलिए देखते हैं। देखिए, इवन बतुता, ये प्रश्न बहुत पूछता है। इवन तो देखिए, इवन बतुता ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर कंपटीशन के परीक्षा में जरूर पूछता है। इवन बतुता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है इसका यात्रा वृत्तांत। अरबी भाषा में इवन बतुता जिसके ये इवन बतुता देखिए, ये अरबी भाषा का लिखा गया है, उसका यात्रा वृत्तांत है। जिसे हम रेहला कहा जाता है। यह 14वीं शताब्दी में भारत के उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा संस्कृत जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुरता था। सबसे रोमांचक जानकारी देता है। इवन मतलब क्या है? ये एक अरबी भाषा में लिखा गया है एक यात्रा वृत्तांत है, जो जिसे हम रेहला कहते हैं। रेहला किसने लिखा? इबन उत्तर। इबन के विषय में क्या मिलता है? ये सबसे रोचक जानकारी देता है, जो जो घूमने और फिरने के लिए यही जानकारी देता है। 1833 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किसके दरबार में कब 1333 में दिल्ली में पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। किसने काजी बनाया? इब्न बतूता। किसने? कौन बनाया? दिल्ली का काजी बनाया, जो न्यायाधीश हम कहते हैं वकील। इस तरह का हम कहते हैं वकील। चलिए ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अन्य लेखक। देखिए, अन्य लेखक
तारनाथ ता तारानाथ तारानाथ ये एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ क्या है, एक तिब्बती लेखक है जिसने कयूक तथा तयूक कयूक तथा तयूक नमक कयूक तथा कयूक तथा तयूग नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारत इस समय से भारतीय इतिहास से बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास से बारे में जानकारी मिलती है। कौन तारानाथ क्या है, एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ क्या है, एक तिब्बती लेखक है। तारानाथ क्या है, एक तिब्बती लेखक है। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, कयुग तथा तयुग में नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने भारतीय इतिहास इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्को पोलो। मार्को पोलो क्या है, देखिए मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी में अंत में पांडव देश की यात्रा पांडव देश की यात्रा पांडव देश की यात्रा में पर आया था। इसकी विवरण पांडव इतिहासकार का अध्ययन से उपयोग मिलती है। इसकी पांडव इतिहासकार से उपयोग से मिलती है। चल मार्को पोलो कब आया था, मार्को पोलो आया था 13वीं शताब्दी में। मार्को ये सवाल पूछता है, मार्को पोलो कब आया था, 13वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी जिसे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह फादर ऑफ इंडियन एकोलॉजी ये एक अलेक्जेंडर कनिंघम बताइए भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता कहते हैं यार। चलिए आप देखते थोड़ा सा प्रॉब्लम है आवाज में, थोड़ा सा हम देखते आवाज चारों ओर से लड़ रहा है, आप इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं। चलिए बाद में देखेंगे।